सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को यह अधिकार है सूत्रों के हवाले से खबर चलाने का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। बात बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की। जी हां, वोटर रिविजन को लेकर के जो प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है उसे लेकर विपक्षी खेमा जहां लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल पूछ रहा है, वहीं चुनाव आयोग है कि टस से मस तक नहीं हो रहा, जवाब नहीं दे रहा। जो जानकारियां छन छन कर सामने आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन क्या करें, सूत्र को भी अब तो कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सूत्र को लेकर के एक ऐसी टीका टिप्पणी की गई जिससे बिहार की सियासत ने कुछ अलग ही शक्ल अख्तियार कर लिया। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव द्वारा बीते रोज किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दरमियान इस पूरी प्रक्रिया पर जब कुछ पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बिहार में जब ये पुनरीक्षण की प्रक्रिया की गई तो कई ऐसे वोटर्स हैं जो विदेशी पाए गए। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि ये किसने कहा है, सोर्स क्या है? बस क्या था, पत्रकारों ने जवाब दिया कि सोर्स तो सूत्र है। इस सूत्र को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो कहा, उसके बाद बीजेपी का खेमा, सत्ता पक्ष का खेमा तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए। जरा पहले उस प्रकरण के बारे में आपको सुनाते दिखाते हैं कि दरअसल कैसे सवाल पूछने पर तेजस्वी यादव ने जो प्रतिक्रिया दी वो उन्हीं को सेल्फ गोल के रूप में अब नजर आने लगी। तेजस्वी यादव ने भले ही इस पूरे मामले में अचानक एक प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो उनका सेल्फ गोल साबित हो रही है। सुन लीजिए स्टेटमेंट को। यह कि कहां से खबर आई, सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। तो तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। अब उनका ऐसा कहना बन था कि उनकी एक गलती, उनकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द उनके लिए सेल्फ गोल कैसे साबित हुआ, कैसे उस वाक्य को एनडीए के खेमे ने लपक लिया और उनकी शिक्षा पर, और भाई अभी तो नवी फेल मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मुख्यमंत्री बन गए तो सोचिए क्या क्या होगा। उनकी जुबान और इस तरह की चीजें, टीका टिप्पणियां की जाने लगी। जरा पहले उस स्टेटमेंट को सुनाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी परेशान हैं कि फर्जी वोटर का वोटर लिस्ट से नाम इलेक्शन कमीशन हटाने का अभियान चला रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो लोग इतने सालों तक सरकार चला चुके हैं, संवैधानिक पदों पे रह चुके हैं, फिर भी वो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। तेजस्वी जी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, 20 मिनट तक वह कागज पढ़ते रहे और तब तक वो ठीक थे, लेकिन पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जिस प्रकार का उन्होंने पहले तो सूत्र के बारे में बोला और उसके बाद कह दिया कि प्रेस भी यही है। मीडिया कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। इस देश में प्रेस को हमेशा चौथा स्तंभ माना गया है
और जिस प्रकार से अपमानित करने का काम प्रेस को तेजस्वी यादव ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। तो तेजस्वी यादव से ये चूक हुई, उनको अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, खास करके जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में है। लेकिन उनसे ये चूक हो चुकी है। ऐसी ही कई चूकें पहले राहुल गांधी कर चुके हैं और उसका खामियाजा उन्हें पप्पू के रूप में जब संबोधित किया जाने लगा तो उठाना पड़ा था। खैर, उस इमेज को वॉश ऑफ करने में राहुल गांधी को भी अच्छा खासा वक्त लगा और अभी भी यदा कदा उसका जिक्र हो ही जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, खास करके तब जब उनको विपक्षी खेमे का अगुवा बनना है चुनावों में, क्योंकि सत्ता पक्ष तो उनकी हर एक गलती को बारीकी से न सिर्फ गौर कर रहा है बल्कि उसे लपक कर गोल के रूप में कन्वर्ट भी कर रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे एसआईआर प्रक्रिया की। अब ये जानकारी जब सामने आ रही है और चुनाव आयोग के सूत्र ये बताते हैं कि बिहार में जब वोटर की ये पूरी सूची को पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो कई वोटर्स फर्जी पाए गए। बांग्लादेशी, नेपाली और इसी तरह के पड़ोसी देशों के कुछ नागरिक भी अपना वोट मनवा चुके हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर के किस तरह से वार और पलटवार दोनों हो रहा है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाला सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से, तो आप तो पहले ही रिलेशनशिप अच्छे नेपाल से नहीं है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। भाई, सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित एसटी/एससी को लेकर के और ईबीसी को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं वो। ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिग जैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है, आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आप
को किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है, आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको किसी को वोटर कहना या न कहना, वोटर है या नहीं है तय करने का अधिकार नहीं है, उनकी अपनी दलीलें हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप इन्हीं के आधार पर तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप एक्यूरेट वोटर्स की चिंता नहीं कर रहे, अपने फर्जी वोटर्स के लिए चिंतित हैं। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, सुन लेते हैं। पप्पू यादव से लेकर के एनडीए खेमे तक के लोगों ने इस पूरे मुद्दे पर किस तरह की बयानबाजी की है। चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा। आप 123% पूर्णिया में, 126 किशनगंज में, 124 कटिहार अररिया में, अरे जनाब गुजरात में 18 लोकसभा में 11, 12, 13% ज्यादा है, जहां माइनॉरिटीज 3, 2, 6% है। हरियाणा में माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो बीजेपी वाले के मुंह में कौन चीज है? चुनाव आयोग का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण मामले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की जा सकती। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, मीडिया को यह अधिकार है सूत्रों के हवाले से खबर चलाने का, लेकिन आपकी जो राजनीतिक संगति है, स्वाभाविक रूप से आप भाषाई लंपट हो गए हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। कौन किसका है, क्या है, आप देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे, अब इसमें वो सामने भी है। कमियां क्या क्या है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कहेगी 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। तो बिहार में वोटर पुनरीक्षण मामला लगातार विवादों में है। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई बीएलओ जाते नहीं हैं, आप हमें पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 80% लोगों का तो पुनरीक्षण हो भी चुका है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई मेरा ही अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया है, तो बाकी 80% लोगों का पुनरीक्षण कैसे हुआ? आपके जो फॉर्म है वो कचरे में या रद्दी में पाए जा रहे हैं, लोग उसमें जलेबी लपेट कर खा रहे हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच कुछ बदजुबानियां भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुल मिलाकर के ये पूरा प्रकरण आपको किस ओर जाता नजर आ रहा है? कौन सा खेमा विजयी साबित होगा? चुनावों में अभी समय है, इस मुद्दे की ही बात कर ली जाए तो कौन सा खेमा विजयी साबित होता नजर आ रहा है, या किसकी चलने वाली है? एनडीए के खेमे की, जिसकी तरफ से विपक्ष के मुताबिक चुनाव आयोग भी बैटिंग कर रहा है, या विपक्षी खेमे की जो सुप्रीम कोर्ट के बाद उम्मीद ये कर रहा है कि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि एक पूरा आंकड़ा भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए 10% वोटर्स भी फर्जी पाए जाते हैं तो हर बूथ पर उसका कितना असर पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।